नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त है बड़ी खबर का। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 144 साल बाद दुर्लभ त्रिवेणी योग का संयोग बना है। इस कारण करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के कुंभ में शामिल होने का अनुमान जताया गया था। भक्ति के रस में डूबे श्रद्धालु देश दुनिया से संगम नगरी प्रयागराज में अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन देर रात संगम नगरी में अचानक से भगदड़ मच गई। इस कारण कई श्रद्धालु घायल हो गए और कई की मौत की आशंका बताई जा रही है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान पहले मची भगदड़ से जान गंवाने वालों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कई लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह रहा है। लोगों का कहना है कि अचानक इतनी भीड़ बढ़ी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। इस बीच इस तरह की घटना के बाद अब सियासी गलियारे में बयानबाजी भी शुरू हो गई। बता दें कि पिछले 17 दिनों में महाकुंभ मेला में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम घाटों पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। यूपी सरकार ने बताया कि अकेले मंगलवार को 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय मां भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। प्रयागराज संगम से आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है। करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। आज की जो घटना है बहुत दुखद, हृदय विदारक घटना है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हैं। मैं जिनकी मौत हुई उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है। जो घायल हैं उनको मैं सबको हॉस्पिटल के अंदर देख करके आया हूँ। सब लोग लगे हुए हैं और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई है कि जितने लोग घायल हैं उन सबको समुचित इलाज की व्यवस्था हो। कुछ लोग हॉस्पिटल से जिनकी कम चोट थी वो छुट्टी भी होकर अपने घर भी गए। तो भगवान से ये प्रार्थना है कि सब लोग जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो। हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है, जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि जनहित को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे
प्रयागराज में देखा होगा यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है, और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है, और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है, इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। कुछ संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई। नमस्कार। आज सुबह प्रयागराज महाकुंभ की दुखद घटना की जानकारी मुझे हुई, जिसमें हमारे इस देश के जो महाकुंभ में भाग लेने गए थे हमारे भाई बहन, हमारी माताएं और पितातुल बुजुर्गगण, आज उनके साथ भारी घटना घटी है। उसमें मेरी जानकारी में कई लोगों की मृत्यु हो गई, काफी लोग घायल हो गए हैं और काफी लोग बहुत ही हताहत स्थिति में हैं। ये हर बार वहां पर हर कुंभ और अर्धकुंभ वहां पर होते रहे हैं, पर इस तरह की अव्यवस्था जो इस बार हुई है इसके पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि अनुभवी लोगों को, जो अनुभवी लोग काम करने वाले वहां के जो जानकार ठेकेदार हुआ करते थे, जो पीढ़ियों से काम कर रहे थे, सैकड़ों साल से काम कर रहे थे, उनको काम न देकर गुजरात के लोगों को ठेकेदारी दी गई, काम दिया गया, जिससे वो अनुभवहीनता के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए, केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। वहां की जो पुराने वीडियोज आ रहे हैं, लोगों ने कल परसों में काफी वहां विरोध किया, सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए, और आज मालूम था कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके बावजूद भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। बता दें कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, तो वहीं शासन प्रशासन का ये कहना कि 10 करोड़ आने की श्रद्धालुओं की संख्या बताई जा रही थी। इंतजाम पुख्ता थे और वहीं योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि कुछ श्रद्धालु बैरिकेड फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि बैरिकेडिंग फाड़ते समय एक के ऊपर एक वो गिरते चले गए और ये हादसा हो गया। बता दें कि इसके बाद
परिजनों का लेकिन रो रो का बुरा हाल है, क्योंकि वही जो परिजन हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपने बिछड़ गए हैं, उनका ये कहना है कि इंतजाम नहीं अच्छे थे। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि भीड़ को देखते हुए पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था, ये कमिश्नर के जरिए अनाउंस किया जा रहा था। चलिए हम आपको सुनाते हैं कुछ तस्वीरें। और सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। नंगे तो होके नहाते हैं, बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी, भगदड़ जी यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाए। संभाल नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर जाए आदमी, मर जाए। खाली लठी लेके भगा रहा है। कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो जोगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए। 200 लोग चेंगर रहे, मैं इसके नीचे गिरा, मेरे को चेंगर दिए। ये ऐसी रीति व्यवस्था, इसको बोलते व्यवस्था। ये लगवा है जो उनके पास व्यवस्था नहीं था, तो नहीं करना चाहिए ये सब। पुलिस होनी चाहिए यहाँ पर। हाँ, ये कुंभ खराब हो गया। उनका अंग दिखा है, उसकी इज्जत ढाकोगे क्या? घर वाले ने जिनका अंग दिखा है, निकल गई इधर। ये तरीके से होता है क्या? साड़ी नहीं है। दिखाओ ना आप कितने कपड़े गिरे। देखो शूटिंग करिए ये, और चोरी भी हो रही है। यहाँ पर 3000 रुपया और 1500 लिया, मोबाइल कुल सब गायब। देखनी आपने महाकुंभ के भगदड़ की। बता दें कि ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु आए हैं, उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं थे। जहां एक तरफ शासन प्रशासन ये दावे कर रहा था कि 40-45 करोड़ श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, तो वहीं आज मौनी अमावस्या पे जहां 5.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं की ये तस्वीरें, जिन्होंने कईयों ने अपनों को खोया, कईयों के अपने बिछड़ गए और कई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए भाजपा से विकास पांडे जुड़ चुके हैं, सपा से हमारी सपा प्रवक्ता प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं, पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ दिलीप यादव है राजनीति विशेषज्ञ, और हिंदू महासभा के अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम विकास जी से जानना चाहेंगे। विकास जी, क्या कहेंगे ये तस्वीर? क्योंकि सवाल कुछ नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि इंतजाम किए गए थे, दावे वादे किए गए थे 40-50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की। मौनी अमावस्या महास्नान था, इसको लेकर भी खास तैयारियां की गई थी, लेकिन ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? वो लोग, वो पीड़ित जो रो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? विकास जी। अर्चना जी, निश्चित तौर पर बहुत दुखद है, और कुंभ में इस तरीके की घटना हुई, श्रद्धा के इस समागम में जिस तरीके से लोगों ने हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, मुझे लगता है कि ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करे। भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। देखिए, सरकार ने इंतजाम किए हैं, कि आप भी देख रहे हैं, आपके मीडिया चैनल्स भी दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं कई चीजें ऐसी हैं कि जिनमें जब भीड़ बढ़ती है, भीड़ के दबाव को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने भी अभी एक अपनी इस विश्लेषण में दिखाया कि कल शाम को लगभग 6-7 बजे, मेरी भी जानकारी है, वहां पर लगातार प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी अनाउंस कर रहे थे घाटों पर, आप नहीं, यहाँ पर विश्राम ना करें, आप गंगा स्नान करें और अपने स्थान। लेकिन विकास जी, तो उन्हीं की लाइनों में आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि भगदड़ मच सकती है, उन्होंने ये भी बोला था, क्या पहले से अंदेशा था उन्हें? उन्होंने ये लाइन भी बोली थी कि भगदड़ मच सकती है।
देखिए कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं, और जब भीड़ बढ़ती है तो ऐसे अंदेशा रहना स्वाभाविक बात है। ऐसा नहीं अर्चना जी, अंदेशा रहना स्वाभाविक बात है। जब भीड़ बढ़ती है तो इस तरीके की चीजें होती हैं, और भीड़ का दबाव इतना बढ़ा और वहां पर जाकर के एकदम से श्रद्धालुओं का एक रेला सा पड़ाया। देखिए बहुत से श्रद्धालु वहां पर बैठ करके, बड़ी चीज है, लगभग 12 किलोमीटर में 22-23 घाट बनाए गए। उन घाटों पर श्रद्धालु जाकर के स्नान, लेकिन एक धारणा है हमारे सनातन में कि हम संगम में ही जाकर के स्नान करें। तो बड़ा एक भारी दबाव संगम के घाट पर वहां बन गया। मुझे लगता है कि एक अप्रत्याशित भी था, ये तैयार थी कि कितने लोग आ जाएंगे, हमें और आपको किसी की अपेक्षा नहीं था। पिछले माह बात करिए तो जितने लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया, उससे ज्यादा लोग तो इस बार अभी एक हफ्ते में ही स्नान कर चुके हैं। तो बड़े पैमाने पर लोग को आना जारी है, और मैं तो ये भी अपील करूंगा थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ जाए। विशेष पर्व को अवॉइड करिए। आप ऐसा नहीं है विशेष पर्व में ही जाने, तो सनातन धर्म की परंपरा है हमारी, विशेष पर्व पर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो, इसको अवॉइड करें। और मुझे लगता है आप लोग सारे सहयोग करें और पब्लिक को इसके लिए जागरूक करें कि जो विभिन्न दिन है उनमें जाए, विशेष पर्व पर आप ना जाएं या अवॉइड करें। इस तरीके का भी हम आपको एक जागरूकता करनी पड़ेगी। ठीक है विकास जी, आपकी इस बात का जवाब लेना चाहेंगे पूजा जी। पूजा जी, विकास जी ने कहा, आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे आपको, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव की तरफ से महाकुंभ के इंतजाम को लेकर सवाल किए जा रहे थे कि व्यवस्था नहीं है। पीड़ितों की भी कुछ बयान आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इंतजाम अच्छे नहीं थे, पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं था पूरा। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, जो घटना घटित हुई बहुत दुखद है। ईश्वर जिनकी मृत्यु हुई है उनको आत्मा को शांति दे, जो घायल है उनको अच्छा उपचार दे सरकार। और अर्चना जी, आप ही के चैनल पे मैं कल 7 से लेकर के 8 बजे तक डिबेट थी, और मैंने बोला था कि अभी कल मौनी अमावस्या है, आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। आपको जो है उसके लिए तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो डीएम कह रहे थे ना इलाहाबाद के, ये हम सबको भी दिख रहा था। यहाँ पूरे जो इलाहाबाद के लोकल लोग हैं सब इस चीज से चिंतित थे कि जिस तरीके की व्यवस्था है भगदड़ मच सकती है। मैं आपको बताती हूँ, मैं सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए गई हुई थी झूसी घाट की तरफ से। तो ये आप अगर 3 दिन पहले देखेंगी, 3 दिन पहले से ही पुल बंद कर दिए गए थे, 10 पुल बंद। जनता जो है आ रही, श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी कह रहे थे ना पिछले 2013 की अगर कंपेयर किया जाए, तो अगर अर्चना जी हम 2013 से कंपेयर करते हैं, 2013 में पूरे महाकुंभ में 12 करोड़ लोगों ने जो स्नान किया था, और मौनी अमावस्या के दिन में सिर्फ 3 करोड़ लोग। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, क्या पिछले बार में कम लोगों ने खोया, इस बार ने ज्यादा खोया, या इस बार ने कम खोया पिछली बार ज्यादा, क्या इसका कुछ तुलना की जा सकती है? नहीं अर्चना जी, देखिए चाहे एक जान चली जाए चाहे 2 चली जाए, जान तो जान है ना। इसकी तुलना कोई सामान थोड़े ना है, आलू गोभी मूली थोड़े ना है। इसकी तुलना नहीं कर सकते। नहीं, इसकी तुलना नहीं। मैं आपको बताती हूँ आरती जी कमियां कहाँ रही इनको। आप अगर उस साल क्या हुआ था कि 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया था सिर्फ और सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन। इसका मतलब क्या 1/4 लोग मौनी अमावस्या के दिन आते हैं, पूरे जितने महाकुंभ में आते हैं। इसका मतलब अगर आप 49 का जो आकलन लगा रहे थे तो 12 करोड़ आपको तैयार होना चाहिए था। और 2013 में आपको पता होगा संगम एरिया में, क्षेत्र में नहीं भगदड़ मची थी, वो स्टेशन पे मची थी। वो संगम एरिया में इसलिए नहीं मची थी क्योंकि भूल भुलैया बनी हुई थी। और अभी मैं बता देती हूँ, मैं सुबह 4 बजे गई थी स्नान करने के लिए झूसी के रास्ते से, और वहां पे जो है आप जा रहे हो, पूरा रूट खचाखच लोगों से भरा हुआ। जब आप पहुंचते हो तो कहते वहां पे प्रेशर बढ़ गया हुआ है, पुलिस आपको रोक देती है, कहती है अब रिटर्न जाइए। अब पीछे आपके लोग खड़े, आप रिटर्न कैसे जाओगे? मतलब रास्ता थोड़े है नहीं, कोई गली तो बनी नहीं है, आप रिटर्न उसी रोड पे कैसे जाओगे? पूरे लोग भरे हुए हैं। अब वो वहां से रिटर्न जा रहे हैं, और लोगों को चाहिए कि चलते रहे, वो चलते नहीं रहेंगे। मैंने से बोला भी कि भाई थोड़ा रुक जाइए, चलते नहीं, बोले चलते ही नहीं रहेंगे। अगर वो धीरे धीरे भी सही तो वो कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि वो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। तो आप कैसे इस प्रेशर के लिए तैयार नहीं? जो अभी आपने खोले, आपने जो है जो पीपा पुल को अभी खोले, वो पहले खोलने चाहिए थे, आपने नहीं खोले। और आपने नहीं बनाए वो आशियाने जो बनाने चाहिए, तो कहते बाहर सोए हुए थे ना। आपको मैं बता दूं कैसे सोए थे अर्चना जी। वो नीचे प्लास्टिक बिछाया, उसके ऊपर लोग सो गए, फिर ब्लैंकेट उड़े, फिर उसके ऊपर और प्लास्टिक। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति है कि सामान रखा हुआ है। आप मतलब इतना भयावह दृश्य देखने को मिला, ये मिसमैनेजमेंट से हुआ है।
ये हम लोग लगातार कह रहे थे, और मैं कल भी ये कहती कि ईश्वर से प्रार्थना करिए, मौनी अमावस्या बचा हुआ है, और मौनी अमावस्या की आपको तैयारी करनी चाहिए, सारी चीजें छोड़ करके, सब राजनीति छोड़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना चाहिए। और जिस चीज का डर था वो निकल करके सामने आया, ये बहुत ही पीड़ादायक है। और अभी पूरा दिन बचा हुआ है अर्चना जी, अभी भी हम कह रहे हैं कि पूरा दिन बचा हुआ है। ये शाम को स्नान करके जो है कूच करेंगे स्टेशन की तरफ में, सब अपने घर जाना चाहेंगे। आप कितना तैयार? जी बिल्कुल ठीक है पूजा जी। हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी जी बैठे हैं। नितिन जी क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि मौनी अमावस्या है आज, ये महा स्नान था, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, प्रशासन की भी ये तैयारियां थी, सरकार की भी तैयारियां थी। फिर आपने सुना कि लोगों का ये क्या कहना है, लोग पीड़ितों का यही कहना था कि अगर प्रशासन शासन की तरफ से तैयारियां नहीं थी तो क्यों बुलाया गया, क्यों इतनी भारी संख्या में लोगों को बुलाया गया, क्यों आंकड़े जारी किए जा रहे थे कि इतनी संख्या में लोग आ सकते हैं, श्रद्धालु आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, क्यों ये आंकड़े जारी किए गए लगातार ये। लेकिन वही हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस हादसे की गलती किसकी है, कौन लेगा जिम्मेदार, जिन्होंने अपने को खोया उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए अर्चना जी, सबसे पहले तो जो लोग का इसमें ध्यान हुआ मैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो लोग घायल हैं प्रभु से उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द स्वस्थ हो जाएं। दूसरी बात देखिए, आज हम सब यहाँ बैठे हैं, आराम से एक कमरे में बैठे हुए हैं। जो लोग वहाँ इस भीड़ में हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अच्छा सा सबका उनके साथ करे, ऐसी कोई घटना दोबारा घटित ना हो। दूसरा अर्चना जी देखिए, ये जो मुद्दा है ये राजनीति का नहीं है। देखिए अभी अगर आप ध्यान दें 13 तारीख से महाकुंभ लगा हुआ है, आज हो गए 29 तारीख, यानी कि 16 दिन 17 दिन हो गए। अभी 2 दिन पहले तक मैं जो चैनलों पे सुन रहा था, हर आदमी महाकुंभ की तारीफ कर रहा था, जो भी वहाँ पहुँच रहा था कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। कल एक वीडियो मैंने देखा है, किसी पत्रकार भाई ने डाला था, उसमें कुछ लोग पुलिस वालों से झगड़ा कर रहे थे, पुलिस वालों पे चिल्ला रहे थे कि आप लोग की अवस्था खराब है, आप हमको जाने नहीं दे रहे। पुलिस वाला उनसे प्रार्थना कर रहा था कि भाई हमको इजाजत नहीं है, वहां पे इतने लोगों की व्यवस्था नहीं है, हम आपको नहीं जाने दे सकते, लेकिन वो उनसे जबरदस्ती लड़ रहे थे। मैं वीडियो देखा कल, तो देखिए पुलिस वाले भी बेचारे कहां तक करेंगे। आप बताइए 10 करोड़ की जनसंख्या, 1 लाख पुलिस वाला, आप सोचिए एक कितने हजारों पे एक पुलिस वाला। नितिन जी इसके लिए भी मांग की गई थी कि अगर श्रद्धालु ज्यादा आने वाले हैं, प्रयागराज में इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा उमड़ने वाली है, तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सेना के हाथों सौंप दी जाए, इसकी भी मांग की गई थी। ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं मांग? क्या लगता है कि अगर सेना के हाथों में ये सुरक्षा व्यवस्था होती तो आज ये तस्वीर नजर ना आती? अर्चना जी यही मैं कह रहा हूँ, देखिए कहीं ना कहीं तो सरकार का फेलियर इसमें है ही, ये तो आप भी जान रही हैं। लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं थी। कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो चाहे सपा की हो, कोई सरकार ये थोड़ी चाहेगी कि पब्लिक आए, पब्लिक को भगदड़ मच जाए, पब्लिक मर जाए। हर सरकार ने इतना बड़ा इंतजाम इसीलिए किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस जो 140 साल बाद जो कुंभ लगा है उसका स्नान करके उसका पुण्य प्राप्त कर ले, यही मंशा थी ना। और देखिए हमने जो कहा, इससे पहले भी एक शाही स्नान हो चुका है, देखिए कितने अच्छे से वो निपट भी गया, कोई ऐसे हादसा भी नहीं हुआ, प्रभु की कृपा भी रही। और देखिए जो लोग जब भीड़ इतनी ज्यादा होती है उसको काबू करना किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता। वो जब भागती है ना तो कोई स्वरूप नहीं होता, उसको हर आदमी को लगता है कि पहले हम भाग जाएं। उसी भगदड़ में जो लोग दिवंगत हुए, मैं फिर तो उनके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन अभी भी हमारे पास अभी भी 2 या 3 शाही स्नान बाकी हैं। कम से कम अब ऐसी हादसा ना हो, इसके लिए सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। जो हादसा हो गया वो किसी मंशा नहीं थी, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति कर रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे भी अभी मैं आपने सुनाया था, अजय राज जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तुरंत आते ही कहा कि व्यवस्था खराब है। देखिए ये कह देने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी सरकार होती और ये ऐसा होता तो क्या आपकी व्यवस्था खराब होती? ये कह देना, सिर्फ बीजेपी पे इसका ठिकरा फोड़ देना कि व्यवस्था खराब थी, ये कहना गलत है। लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। ठीक है, हमारे साथ राजनीति विशेषज्ञ दिलीप जी भी बैठे हैं। दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्योंकि अभी जब घटना हुई उसके बाद ये तस्वीरें निकल के आई कि स्टेशनों पे लोगों की भीड़ रोक दी गई, ट्रेनें रोक दी गई हैं, फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। क्या लगता है कि जो भीड़ की तस्वीरें हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, 3 दिन से ये भीड़ की तस्वीरें नजर आ रही थी ट्रेनों में, दीवारों पे चढ़ के, अरे
ट्रेनों पे, छतों पे चढ़ के, खिड़कियों पे चढ़ के, दरवाजों के पास चढ़ के, बस स्टैंड पे भारी संख्या है। जो भीड़ आज रोकी गई है, क्या लगता है अगर वो एक दिन पहले रोकी गई है, जब भीड़ ज्यादा थी, प्रयागराज के क्षेत्र में, पूजा जी वहीं से हमारे साथ जुड़ी हुई है, जब प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ ज्यादा नजर आ रही थी, तो क्यों नहीं ये चीजें तभी रोकी गई? जी आरती जी, बहुत ही अर्चना जी, बहुत ही दुखद है। मैं उन सभी जो है मृतक या जो है जो घायल हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है, और भगवान उन आत्माओं को जो है अपने श्री चरणों में स्थान दें। बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही दुर्भाग्य है। सिर्फ यही नहीं, मौनी अमावस्या के दिन के लिए भी, इस सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी, और पूरे देश की जनता के लिए। अगर इतने जो है 45 करोड़ का आप डाटा लेके चल रहे थे जी, तो कहाँ गई आपकी जो है व्यवस्थाएं? आपको तो शर्मसार होना चाहिए ऐसे जो है जो डाटा प्रस्तुत कर रहे थे और जो प्रचार तंत्र लगा रखे थे। आप देख लो जो है पूरे प्रदेश, लखनऊ में हम लोग बैठे हुए हैं जी, पूरे प्रदेश में इन्होंने जो है प्रचार माध्यम से जो है होर्डिंग्स, जहाँ पे जो है मतलब करोड़ों करोड़ों की होर्डिंग्स लगवा रखी हैं पूरे हर जिले में। ये उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, भारत के जो है अन्य राज्यों में भी लगवा रखा है। ये सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। दोनों का कायराना हरकत है, मैं इस शब्द को जो है फिर कहूंगा, दोनों की कायराना हरकत है। जो कायरों के जैसे जो है आप बैठ के सिर्फ जो है डाटा पे खेलते रहे। आपने लूटा है, आपने पूरे प्रदेश की जनता को लूटा है, प्रदेश की जनता के पैसे को लूटा है, हरामखोरी हुई है, मक्कारी हुई है, चोरी हुई है। चोर लोग बैठे हुए हैं पूरे शासन से लेकर प्रशासन तक, मंत्री से लेके जो है पूरी तंत्र जो है सरकार, पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार और मोदी सरकार दोनों लगी हुई है। कितना पैसा लूट ले। आपको मैं बता दूं कि जो है अभी बात हो रही थी, जो है लोगों ने राजनीति किया। पिछली सरकार थी 2012 में जो है अखिलेश सरकार थी, मोहम्मद आजम खान जो है उस मेला के जो है अधिकारी बनाए गए थे जी। और भगदड़ जो है अभी पूजा जी ने कहा कि वहां पे हुई थी, स्टेशन पे हुई थी जी। मैं आपको बता दूं, मैं 1990 से लेके आज जो है 34 साल हो गए, 34-35 साल हो गए। मैं इलाहाबाद से छात्र जीवन से लेके आज जो है यहां तक मैं पहुंचा हूं। मेरा जो है घर भी है इलाहाबाद में, और एक एक चीज जानता हूं। 12 में सिर्फ जो है थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हुई थी, जिसके लिए जो है मोहम्मद आजम खान ने जो है माफी मांगी थी, जो है साधु संत समाज से, पूरे देश की जनता से मांगी थी। लेकिन अब तक जो है न ही जो है नरेंद्र मोदी जी का कोई जो है शब्द आया माफी मांगने का कि जो है हमारे इंतजामात जो है हमारी सरकार, प्रदेश सरकार जो है नहीं कर पाई, योगी जी की भी नहीं आई। ऐसे जो है जो दृष्टांत इन्होंने काम किया है, जो गंदा काम किया है, ये जो है बहुत ही शर्मसार और शर्मसार करने वाली चीजें हैं। आप विदेशों से जो है बुला रहे हैं लोगों के, इंतजाम नहीं है। मैं बताऊं कि जो ये 4-5 पर्व होते हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या तो बहुत बड़ा पर्व होता है, इसमें लोग जो है स्नान करते हैं। आपने जो है क्यों नहीं जौनपुर में ही रोक दिया, आपने क्यों नहीं भदोही में रोक दिया, आपने क्यों नहीं जो है मिर्जापुर वाले रोड पे रोक दिया, रीवा वाले पे क्यों नहीं रोक दिया, आपने फतेहपुर वाले पे क्यों नहीं रोक दिया, प्रतापगढ़ वाले पे क्यों नहीं रुका, लखनऊ वाले पे क्यों नहीं रोका? इतनी अगर जो है व्यवस्थाएं थी, आप जो है 45 करोड़ की पॉपुलेशन वो करते हैं। संगम का जो नोज है, जहां पे जो है संगम पे जो है गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, लोगों की सभी की मन होता है कि जो है 144 साल बाद आया है ये पर्व, तो हम जो है वहीं पे जो है डुबकी लगाए। क्या जो है अगर 10 करोड़ लोग भी आए तो वहां पे लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते। अगर जो है 10 करोड़ भी आए तो वहां की अर्थव्यवस्था, इलाहाबाद की, आप बात को समझिएगा, जो है शायद जो है पूजा ही एक ऐसी प्रवक्ता है जो वहां से हैं और हैं, मतलब मौजूदा भी अभी बताया, स्नान किया है। आप 10 करोड़ लोगों के अगर जो है इलाहाबाद में एंट्री करा दें, तहस नहस हो जाएगा। मल मूत्र से लेके, बीमारी से लेके सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो सब जो है, इसका मतलब जिस हिसाब से जो है गंगा जी साफ नहीं हुई थी, एनजीटी ने बोला था साफ नहीं हुई है, आचमन करने लायक नहीं है, तब भी आप जो है गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं अपने प्रचार माध्यम, धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक शब्द कह रहा हूं, ये धार्मिक उन्माद है। आप ऐसे जो है
क्रियाकलाप करा के, सभी हिंदू हैं, सभी आस्थावान हैं, सभी लोग अपने जगहों पे जो है जहां जहां छोटे छोटे जगह हैं, कोई बनारस में जो है स्नान कर रहा है, कोई गढ़ मुक्तेश्वर में कर रहा है, कोई उज्जैन में कर रहा है, कोई नासिक में कर रहा है, इवन हमारे गांव के में जो है एक जगह है वहां पे जो है दुर्वासा ऋषि का जो है आश्रम है आजमगढ़ में, वहां पे लोग करते हैं, भीड़ होती है लेकिन व्यवस्थाएं पूरी की जाती हैं। अब पूरे जो है देश की जनता को बुला लिया, खाने की व्यवस्था नहीं है। जो समोसे जो है 5 रुपए के मिलते थे, इलाहाबाद बहुत सस्ता शहर है मैं बता दूं, क्योंकि वहां पे जो अर्थव्यवस्था है वो छात्रों पे टिकी हुई है। ठीक है, 5 रुपए का समोसा जो है 20 रुपए का समोसा मिल रहा है। पानी का कोई प्रबंध नहीं है, भीड़ तंग, डाइवर्जन आपके सही नहीं है, आप मेला क्षेत्र में जो है डाइवर्जन नहीं करा पाए। और सबसे बड़ी बात, हरामखोरी पूरी जो है प्रदेश सरकार की है, और हरामखोरी पूरे जो है जितने भी आला कमान हैं, जितने भी पुलिस प्रशासन से लेके जो है डीएम के है, डीएम तो बहुत मतलब ऐसे व्यक्ति को तुरंत जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार के जो है मंत्रियों को जो वहां के मंत्री लोग नियुक्त किए गए हैं, या सरकार को जो है योगी सरकार को स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए इन मौत के जिम्मेदार होते हुए जो है स्वतः जो है इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है दिलीप जी, आपकी बात का जवाब लेते हैं विकास जी। विकास जी, अब स्नान भी शुरू हो गया है और ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान आया है कि स्थिति अब कंट्रोल में है, लेकिन ये है कि जो तस्वीरें प्रयागराज की भीड़ की आ रही थी, वही तस्वीरें कहीं ना कहीं अयोध्या से भी आ रही है और बनारस से भी आ रही है। क्या कहना है, क्योंकि क्या कुछ तैयारियां हैं अब प्रशासन की, शासन की, कि इस तरीके की तस्वीर दोहराई ना जाए? शासन और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। 45 करोड़ के सापेक्ष वहां पर हमें उम्मीद है कि कहीं ज्यादा श्रद्धालु वहां आएंगे और स्नान। निश्चित तौर पर अगर सरकार की, अभी हमारे एक विश्लेषक कह रहे थे 2 दिन पहले तक सरकार के तमाम इकदाम की आप सब तारीफ बैठ करके कर रहे थे, लेकिन एक घटना क्या हुई, और सबसे बड़ी बात देखिए अर्चना जी, कि उस घटना में घायल हुए लोगों के प्रति जितनी संवेदनाएं नहीं है लोगों को, तो उससे ज्यादा व्यक्ति को ये अवसर दिख रहा है कि हम सरकार को कैसे घेर सकें, शासन प्रशासन पर कैसे आरोप लगा सकें। ये चीज शासन प्रशासन ने अभी मकर संक्रांति का स्नान संपन्न कराया, तो तमाम ऐसी घटनाएं हुई है। मौनी अमावस्या को जहां तक महीना लगने की बात है, 1954 में अमावस्या के दिन सेना लगी हुई थी, लेकिन 800 से ज्यादा लोग मारे गए, का शिकार हुए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब इस तरीके का ओवर क्राउड होता है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपदा में अवसर पर लगती है। सरकार कोई भी हो, समाजवादी पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार में में और बड़े बड़े हादसे हुए हैं, छोटे हादसे नहीं, बहुत बड़े बड़े हादसे हुए। मुझे लगता है कि सरकार बहुत गंभीर है। देश के प्रधानमंत्री लगातार योगी जी से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हालात का जायजा लेते हैं, और आगे कि किसी भी प्रकार से कोई इस तरीके की घटना भी ना हो। ठीक है विकास जी, अभी स्थिति सामान्य है और स्नान भी शुरू हो गया, लेकिन आपने कहा कि इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं और ज्यादा हुई हैं, तो हमारा ये सवाल है कि अगर इससे पहले भी कुंभ में घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस बार तो सचेत रहना चाहिए था, इस बार क्यों ये घटना हुई फिर? बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया था कि 2013 के महाकुंभ में जितने लोगों ने स्नान नहीं किया था पूरे कुंभ में, उससे ज्यादा लोगों ने, तो अगर देखा जाए तो शाही पर्वों को मिला लीजिए तो उससे ज्यादा लोग तो 2 पर्वों में स्नान करते। तो ये एक बड़े रूप में अभी आप तमाम चीजों को कोस रहे और कह रहे थे कि सरकार ने होर्डिंग लगा रखे हैं, तमाम चीजें कर रखी। देखिए, सबकी अपनी उपयोगिता है। हमने ट्रेनें चलाई, बड़े व्यापक पैमाने पर लोगों की आवागमन को सुलभ बनाया जो इलाहाबाद तक आ सके। ये भी एक कारण है कि वहां पर क्राउड बड़े पैमाने पर आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखिए, सरकार को कोस लेने से आप ये मान लीजिए कि या तो पूर्ववर्ती सरकारें ठीक थी, आने वाली सरकार नहीं आस्था होती, ये अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें होगा, पहले ही अपने ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम ये सुनिश्चित करें 20 से 22 घाट है, हर आदमी जाके वहां स्नान करना चाहता है। अरे भाई, 22 घाट बने हैं, 10 अंकों में जागरूकता, हम मिलकर के महाकुंभ के महापर्व को के बीच इसकी के लिए हम जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाना चाहते? क्यों हम आप इसे अवसर के रूप में लेते हैं? कैसे भी एक ऐसा जैसे
कुछ लोग बैठे हुए थे और ये भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि संगम में हमें राजनीति का अवसर मिलेगा कब, संगम में हमें राजनीति का अवसर कब मिलेगा। ऐसे प्रिटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। एक बड़ा धार्मिक आयोजन है और हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, पूजा जी क्या कहना है? कहना चाहूंगा दिलीप जी, आते हैं पहले पूजा। एक शब्द मैं बोल लूं, जवाब दे दूं। ठीक है, बताइए। धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं हैं। इस गलतफहमी में, इस वहमबाजी में न रहें। यहाँ पे जो है सभी लोग आस्तिक हैं और सभी लोग जो है धर्म के बारे में पूर्णतः जानकारी है। यहाँ पे हमारे नितिन चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा से, पूजा मिश्रा जो है ब्राह्मण समाज से आती, मैं यादव समाज से आता हूँ। कल आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए थे, प्रवक्ता नेता बैठे हुए थे। हम लोग जो है शाम को जो कह रहे हैं कि जो है राजनीतिक रोटियां सेक लें, हम लोग प्रभु से यही मना रहे थे। आप सोचिए कि जो है हम दोनों भाई जो है भारतीय जनता पार्टी का बंदा, और हम बैठ के जो है बात प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी जो है अमौनी अमावस्या निपट जाए। जी बिल्कुल। आप मतलब इतनी गंदी सोच वाले व्यक्ति बन गए हैं पांडे जी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम सभी के कल्याणकार के लिए जो है उपस्थित है और चाहते भी हैं। ठीक है दिलीप जी, पूजा जी क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि ये आस्था का पर्व और आगे भी अभी स्नान बाकी हैं, आगे भी स्नान है, श्रद्धालु आएंगे ही आएंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनको क्या जवाब दिया जाएगा? राजनीतिक नहीं, राजनीतिकरण नहीं करना है, ठीक है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जिनके अपने चले गए हैं वो तो पास नहीं आएंगे अब। जी अर्चना जी, बिल्कुल जवाब आपको देना पड़ेगा, और अगर यस आप ले रहे हैं तो अपयस भी आप ही को लेना पड़ेगा। और अर्चना जी जो ये कह रहे हैं कि हमने ये इंतजाम किया, वो इंतजाम किया, भाई साहब नहीं किया। और आप पूरा इलाहाबाद वालों से पूछ लीजिए, आपको सब बताएंगे। हमें यही घबराहट हो रही थी, और जितनी भी डिबेट अगर आप उठा करके मेरी देखेंगे, मैंने हर डिबेट में कहा है कि 15 तारीख का स्नान मत देखिए, मौनी अमावस्या के लिए तैयार रहिए, इससे दोगुनी तिगुनी आएगी जनता, आप उसके लिए तैयार रहिए। और आप नहीं तैयार रहे, आपने 10 पीपा पुल बंद किया। अभी कल ही डिबेट हो रही थी, आप भी थे शायद, कई सारे डिबेट में रहे, मैंने बोला कि 10-10 पीपा पुल बंद किए जा रहे हैं। और अगर भीड़ को केंद्रित किया जाएगा, जब आप केंद्रित करेंगे तो ऐसी चीजें निकल करके सामने आएंगी। वो सबको दिख रहा था, हम सबको दिख रहा था कि ऐसी घटना हो सकती है। ये कैसे हो सकता है कि मेला प्रशासन को नहीं दिख रहा? तो मेला प्रशासन को भी दिख रहा, तभी शायद डीएम वहां पे ये कह रहे थे, और सरकार कैसे तैयार नहीं हो पा रही थी, ये समझना बड़ा मुश्किल की बात हो जा रही है। और ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट से हो गया भगदड़, वरना ये मिसमैनेजमेंट नहीं होता तो भगदड़ नहीं होती। आपको बता दूं मैं अर्चना जी कि आपने निकासी का एक ही रास्ता बनाया है, चलिए ठीक है, एक रास्ता बनाया हुआ ठीक है, वो भी पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ, पूरी भीड़ आएगी चल करके, और आप वहां से 3-3 लोगों को पास करेंगे तो कैसे संभलेगा? आप या तो जो है वहां से 3-3 लोगों को एक तरफ से लेकर के चलते चले जाइए। अब जिस तरीके से निकासी का इन्होंने 4-5 रास्ते बनाए उसमें नहीं जाना चाहते हैं। ये श्रद्धालु भी जानते हैं कि 15 किलोमीटर चल करके आने के बाद में 20 किलोमीटर तक चल के आने के बाद में वो चाहते हैं कि बस उनको स्नान करने दिया जाए, कि वो माँ गंगा जी में स्नान कर ले, उनको संगम पे नहीं पहुंचना होता है। और जो रात्रि में आ चुके थे 12 बजे 1 बजे तक जो आ चुके थे वही वहां पर पहुंचे हुए थे। बाकी आपको संभालना चाहिए था। जो आपने भगदड़ मचने के बाद में सबको जो है अपने नागवासुकी की तरफ में, दारागंज की तरफ में जाने को कहा, वो शायद पहले ही कर लेते। जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे स्पेस कंप्लीट हो चुका हुआ है, अब लोग और एकोमोडेट नहीं हो सकते हैं, तो आपको तब उठाना चाहिए था। ये हम सबको दिख रहा था। वो डीएम जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना, 3 दिन पहले उनके फोटो आए थे, वो शास्त्री ब्रिज पे खड़े होकर के जायजा ले रहे थे। मैं बोली भाई हीरोगिरी क्यों कर रहे हैं आप? ये जायजा कैसे लिया जाता है कि आप 10 पीपा पुल बंद कर देंगे और जायजा ले रहे हैं? ये मिसमैनेजमेंट है। और आपके पास यस जाता, हम कह रहे थे ना, आप कह रहे कि राजनीति के लिए इंतजार कर रहे थे, नहीं भाई नहीं कर रहे थे। आपको नहीं पता है कि आपको देखे नहीं नजर से? आप आइए, आप देखिए तो आपको पता चलेगा। इस चीज से ही सब डर रहे थे और वही देखने को मिला। और अभी भी मैं कह रही हूँ कि अभी भी तैयार हो जाइए। अभी शाम बची हुई है, शाम के जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार घबराते हुए आएंगे ढूंढते हुए। जिनके परिवार वालों को फोन कनेक्ट नहीं हो रहा होगा वो लोग घबराते हुए आएंगे। यहाँ पे अगर कॉल पे बात करिए 5-5 मिनट में कॉल कट हो रही है, तो आप जब घबराते हुए आएंगे उनको कैसे संभालेंगे? क्या आप तैयार हैं? अभी भी आप जो है सोच रहे कि राजनीति कर रही है, इन सब चीजों पे तैयारी करिए, उस पे चर्चा करिए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। 4-5 दिन से जब से डिबेट चल रही है तब से जो है विपक्ष यही बातें कह रहा है, और आप पता नहीं वहां से कहीं सनातनी ढूंढ रहे हैं, कहीं नॉन सनातनी ढूंढ रहे हैं। स्नान करेंगे तो सनातनी है, स्नान नहीं करेंगे तो नॉन सनातनी है, क्यों नहाने नहीं जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अभी भी तैयार रहिए, पूरा दिन बचा हुआ है, और मौनी अमावस्या के लिए जो लोग निकले हुए हैं वो आएंगे ही।
आप नहीं रोक सकते उनको, आपको इंतजाम करना पड़ेगा। नितिन जी से हम जानना चाहेंगे, नितिन जी इस बार वीआईपी मूवमेंट को लेकर भी लोगों के बीच खासा नाराजगी है। उनका कहना था कि जब वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं लोगों को रोक दिया जाता था, लोगों को नहीं जाने दिया था, इसकी वजह से भी लोगों में परेशानी होती थी। क्या लगता है कि इसका भी असर देखने को मिला है? देखिए अर्चना जी, मैं तो अगर अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो मुझे तो वीआईपी कल्चर कभी समझ में नहीं आता जी। भगवान के लिए कौन सा वीआईपी कल्चर होता है? बिल्कुल, अगर आपको भगवान की पूजा, जो वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, जो हमने जानकारी जुटाई तो ये आया कि जब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समय पे भी हादसा हुआ था महाकुंभ के दौरान, क्योंकि उनका मूवमेंट निकला था, इस वजह से कई जाने गई थी। तो उस समय उन्होंने उसके बाद से वीआईपी मूवमेंट बंद कर दिए थे कुंभ क्षेत्र में। देखिए तो फिर क्यों ये शुरू हुआ और उसके बाद अब लोगों को परेशानी जी, अब हम लोग हिंदू हैं, जैसे भी हमारे बड़े भाई दिलीप यादव जी ने कहा कि देखिए हम लोग सब सनातनी धर्म से आते हैं, और देखिए ये जो एक कल्चर चल गया आजकल, मैंने देखा मंदिरों में भी देखा है वीआईपी टिकट, वीआईपी, ये क्या मतलब है? आप देखिए ये सिर्फ हमारे ही धर्म में होता है, बाकी आप किसी धर्म में ये चीज नहीं पाएंगे। तो ये एक बड़ी खराब सी प्रथा चल गई है हमारे धर्म में। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और सभी मंदिर ट्रस्टों से कहता हूँ इस प्रकार का कृत्य ना करें। इससे गलत मैसेज आता है हमारे सनातन धर्म में कि बताइए गरीब आदमी को क्या भगवान के दर्शन करने का अधिकार ही नहीं है? बिल्कुल। क्या आप अमीर भगवान की हर सरकार में ये रहा है, भगवान की ब्रांडिंग कर रखी है आप लोगों ने, तो ये तो बड़ा ही गलत व्यवस्था है। अभी खैर हम उस में नहीं जाते हैं। मुद्दा हमारे पास ये है कि जो अव्यवस्था हुई तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय हमें ये देखना है कि जो घटना घट चुकी उस पर तो हमारा बस नहीं था। लेकिन अभी जैसे बार बार पूजा जी कह रहे हैं, मैं भी उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अभी पूरा दिन हमारे पास बाकी है, तो जो अवस्थाएं हो चुकी हैं कम से कम उनसे सबक लेके अब हम ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि ताकि ऐसी घटना दोबारा ना आ सके। और देखिए एक बात और बता दूं, ये कोई पहली घटना नहीं है। आपने देखिए तिरुपति मंदिर में भी अभी कुछ दिन पहले इस तरह की घटना हुई थी, भगदड़ मची थी। तो वहां पे अब ये कह देना कि सरकार की कमी है, अब सरकार कहां कहां पुलिस लगाएगी आप बताइए? हर जगह तो भीड़ आना चाहती है। अब हर आदमी को लगता है 144 साल बाद कुंभ लगा है, हर आदमी स्नान करना चाहता है। देखिए मेरी भी इच्छा है वहां जाने की, लेकिन मैं चूंकि देख रहा हूं कि इतनी भीड़ पहले से पहुंची है, मेरे बच्चे भी कहते हैं चलने को। मैंने कहा भाई देखिए मैं कैसे आपको करूं इतनी भीड़ की। अभी तो ये घटना से पहले की मैं आपको बता रहा हूं कि मैं तो खुद ही डरा रहता हूं कि भाई इतनी भीड़ को कैसे, भीड़ कहीं कुछ बिगड़ गई तो कौन को संभालेगा? नितिन जी, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जैसे जो ट्रेनें और फ्लाइट्स अभी रोकी गई हैं, जब प्रशासन को, शासन प्रशासन को ये नजर आया कि अब इस आयोजन के लिए इतनी भीड़ बहुत है, तो उससे पहले ही वो भीड़ रोक देनी चाहिए? आप अर्चना जी बात बताइए, जिनको आपने रोक लिया है क्या वो आपको लगता है वो रुक पाएंगे या वो बवाल नहीं कर रहे होंगे? जो आदमी महाराष्ट्र से चल के आया, आप उसकी ट्रेन को जौनपुर में रोक दोगे तो क्या वो रुक पाएगा वहां? अब जब वहां भीड़ बढ़ेगी तो क्या भीड़ को आप काबू कर पाओगे? भाई आपको रोकना है तो 500 किलोमीटर पहले रोको। जब आदमी महाराष्ट्र से चल के आ गया और वो 50 किलोमीटर बचा है तो कहेगा मैं क्यों बचूंगा भाई? क्योंकि जो आज और जो घायल हुए हैं उनके घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे, जो मृतक हैं उनके घर वाले परेशान, फोन कॉल्स भी नहीं लग रहे होंगे। यही मैं कह रहा हूं कि इतनी भीड़, भाई देखिए ये हमको अपने पब्लिक, हम लोग जो पब्लिक है उसको भी सोचना पड़ेगा कि भाई आप इतनी भीड़ में जा रहे हो तो आप सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं जा सकते हो, आपको अपनी व्यवस्था खुद भी करनी पड़ेगी। सरकार क्या करेगी? सरकार तो बैठी है भाई, वो तो अनाउंस कर देगी भाई भीड़ चले। अब भीड़ चली नहीं, भीड़ में सारे अच्छे लोग तो होते नहीं, कुछ अराजक तत्व भी होते हैं जो बदमाशी करते हैं। जिस तरह चोरियां हो रही हैं, किसी का सामान गायब हो रहा है, करने वाली तो पब्लिक ही है ना। तो ये आप जो इतनी भीड़ में पहुंच रहे हो, तो मेरा निवेदन है सबसे कि भाई आप भी जब देखें कि भीड़ है, जिसको अमृत मिलना है मिलेगा, जिसको नहीं मिलना नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है 10 करोड़ लोग पहुंचे, 140 करोड़ की जनता है, तो बाकी जनसंख्या तो पहुंची नहीं, तो वो तो अमृत से वंचित रह गई ना। देखिए प्रभु पे विश्वास रखिए, प्रभु आपका ठीक है, आपके पर्व में आपकी आस्था है, हम उस आस्था का सम्मान करते हैं। मैं भी हिंदू धर्म से आता हूं, मेरी भी आस्था है, लेकिन पहले आप परिवार देखिए, अपने बच्चों को देखिए, जिन लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, अब क्या उनकी आस्था रही आप सोचिए। तो देखिए आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इतनी भीड़ से बचें। हर जगह भीड़ से बचने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता और उसमें कुछ अराजक तत्व भी होते हैं। महाकुंभ में और भी स्नान बाकी है, तो
सभी वो आप स्नान से नहीं, आपके पास देखिए 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक का पूरा कुंभ है। आप शाही स्नान पे क्यों जा रहे हैं? उसके अलावा भी जा सकते हैं आप जाइए, क्यों जरूरत है इतना करने की? भाई सरकार ये कहती है आप आइए, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि इतनी पब्लिक को, वो भी जान रही है हम संभाल नहीं पाएंगे, और उसी का नतीजा है इतने लोगों की मृत्यु का। ये बहुत दुखद घटना है और इससे हम सबको, सरकार को नहीं, हम पब्लिक को भी इससे सबक लेना चाहिए कि इतनी पब्लिक एक साथ ना पहुंचे, ताकि आपका परिवार सुरक्षित है। पहले आपका परिवार है, बाद में आपकी आस्था है। जी बिल्कुल। दिलीप जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए एक फाइनल कमेंट आप दें, क्योंकि आज की जो घटना है बेहद दुखद है। ये बहुत ही दुखद है। मैं सभी परिवारी जनों से जिनके साथ जो है क्षति हुई है, उसके लिए जो है मैं विनती ईश्वर से कर सकता हूँ। और क्या, दूसरी एक बात, बहुत बड़ी बात है कि जो है, जैसे बड़े भाई ने कहा कि जो है नितिन जी ने, कि कोई जरूरी है कि जो जितने पर्व हैं उसी पे जाया जाए जी। और लोग क्या अमृत से जो है वंचित रह जाएंगे या उस स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे? वाकई में जो है आप ऐसा मत सोचिए और खुद जिम्मेदार नागरिक बनिए। आप ये मान के चलिए कि जिस हिसाब से आपके यहाँ व्यवस्थाएं सरकार करती है, कोई भी सरकार, मतलब सरकार हो, सपा बसपा या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के, जो व्यवस्थाएं आपके उस दिन करती, वही व्यवस्थाएं, उससे बदतर व्यवस्थाएं और जगहों पे होती है ऐसे आयोजनों में। तो आप जो है उसी को मान के चलिए, आराम से जाइए, सुरक्षित रहिए और परिवार के साथ रहिए, पुण्य मिलेगा। पापी होंगे तो जो है कितनों भी जो है नहा ले, कुछ ठीक है। दिलीप जी, पूजा जी, दर्शकों के लिए एक लास्ट कमेंट। जो है जिनके परिजनों को हानि हुई है, उनके साथ में हमारी संवेदनाएं हैं, और जो भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी अवॉइड करें, और अगर आपको लग रहा है कि परिजन से आपका संपर्क नहीं बन रहा है तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप मेला प्रशासन से संपर्क बनाएं, यहाँ पे आने का प्रयास ना करें। और हमें बिल्कुल सरकार से उम्मीद है, मेला प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वो आपको कोऑपरेट करेंगे और आपके परिजनों से जो है आपकी बात करवाएंगे और आपके परिजनों को सुरक्षित रखने में कार्यरत रहेंगे। आप कोऑपरेट करिए, आपका सबका संगम है, सबका जो है महाकुंभ है, जितना कोऑपरेशन रहेगा उतना जो है ज्यादा सही रहेगा। ठीक है विकास जी, लास्ट कमेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, नजर बनाए रखे हैं पूरे, और अब स्नान भी शुरू हो गए। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए एक लास्ट कमेंट। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो हम शाही पर्वों के पर जाने का अपना विचार त्याग दें। भी शाही पर्व स्नान, उन पर हम परिवार सहित वहां न जाएं। दूसरी चीज, अगर हमें जाना है, नहाना है, आस्था है हमारी, बिल्कुल जाएं। अगर बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्होंने ना लेकर के जाएं। आप जाएं नहाने, स्नान करें, वहां से जल ले आएं और जल ले आकर के घर में आप उनका स्नान करवा दें, घर में उन सबको उसका फल प्राप्त करा दें। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जागरूक, जैसा सारे पैनलिस्ट ने कहा वही मैं भी कह रहा हूँ कि सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और सबको अपना पर्व मान करके इसके आयोजन में प्रतिभाग करना। जी बिल्कुल, और ये शासन प्रशासन के साथ जनता की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ये कहा जाता है। तो ऐसे में ये हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम इतने भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचे और अपने आप और अपनों को सुरक्षित रखें। आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली, लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर बनाए हुए हैं और अब स्थिति कंट्रोल में है। बता दें कि डीजीपी भी पहुंच चुके हैं प्रयागराज और अब स्थिति नियंत्रण में करने की प्रयास किए जा रहे हैं।